नमस्कार। अगर आप किसान हो, आप गांव में रहते हो और आपके पास ज़मीन है, वो भी बंजर ज़मीन है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से देखा, समझा, जाना। तो जो भी है, आप चाहे जितनी दूर रहते हो शहर से, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी भूमि है और आप एक किसान हो, दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। हमारे भारत का जो किसान है ना, वो समृद्ध हो सकता है, बस एक चीज़ की कमी है, अगर वो जागरूक हो जाए, अगर उसे पता हो जाए कि ये चीज़ चल रही है, ऐसा हो रहा है, आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है, तो 100% समृद्ध हो जाएगा। तो और हमारे भारत का 70% 80% व्यक्ति जो है वो किसान ही है। अगर वो जागरूक हो गया तो लगभग लगभग हमारा भारत देश जागरूक हो जाएगा और अच्छा पैसा कमा पाएगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आपके खेत से जो अन्न उपजता है वो तो उपजता ही है, लेकिन अगर आपका खेत बंजर है, अगर आपका खेत ऐसा है जिसमें कोई भी अन्न नहीं उपज पाता, तो भी आप उससे पैसे कमा पाओगे, उससे पैसे उगा पाओगे। वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल तक बिना अनवरत फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे ये क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली बात समझ लो, भारत सरकार एक योजना लाई है जिसे कहते हैं पीएम कुसुम योजना। अब पीएम कुसुम योजना क्या है समझने की कोशिश करना। अगर ठीक से समझ गए ना तो पैसे पक्का कमाओगे। पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे नहीं, मतलब आपकी जेब से बहुत कम पैसा लगेगा, ठीक है? देखिए, पीएम कुसुम योजना में क्या है कि जैसे आपके ट्यूबवेल होता है जिससे आप सिंचाई करते हो, तो वो किससे चलता है? डीजल से चलता है या इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है? लेकिन इस योजना में अगर आप अपने खेत में, जो कि बंजर हो, उस खेत में अगर आप सोलर प्लांट लगाते हो, बहुत ध्यान से समझना, तो आपका जो पंप है वो तो चलेगा ही चलेगा। फिर एक्स्ट्रा जितनी बिजली आप जनरेट करोगे, जैसे आपका मान लीजिए 2 यूनिट में काम हो जाता है और आपने जनरेट की 100 यूनिट, 1000 यूनिट, तो जितनी बिजली जो बचेगी वो आपकी बिजली बिकेगी, यानी उसका आपको पैसा मिलेगा, आपकी कंपनी में पैसा आएगा। अब कितना पैसा मिलेगा क्या है तो देखिए, और कहाँ, हाँ एक चीज़ और आती है कि सर कहाँ पे करेंगे, वो मैं सब बताऊंगा एकदम आसान भाषा में, ठीक है? तो सबसे पहले कितनी पैसे आएंगे, पैसे की बात सबसे पहले होती है। तो 3.5 रुपये के आसपास, देखिए क्या होता है, इसमें टेंडर डाले जाते हैं। टेंडर डालने में जो भी जिसका भी क्रेडिट कम होगा उसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं यूनिट वाइज। लेकिन लगभग लगभग 3 रुपये से 3.5 रुपये के बीच में होने ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप टेंडर मत डालो, नहीं तो क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका लॉस होगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 रुपये के आसपास अगर आपका टेंडर पड़ता है, अगर आपके यूनिट बिक्री होती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। एक कंपनी है डिस्काम, जो आपके जो एक्सेस यूनिट है वो आपसे ले लेगी। सर कितना पैसा लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कितना पैसा मिलेगा, तो 3 रुपये यूनिट के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने आधा मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, अगर आपने आधा मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, तो लगभग लगभग आपका 2500 यूनिट पर डे के हिसाब से लगभग लगभग निकलता है। आप गुणा कर लो, 2500 गुणा 3 कर लो, ठीक है? तो कितना होता है आप समझ लो, उतना आपको पर डे बनेगा। फिर उसके बाद अगर मंथली है तो आप उस हिसाब से मंथली का गुणा कर लो 30 से, उस हिसाब से आपको समझ लीजिए पैसे आएंगे, हर महीने आएंगे, ठीक है? बात आती है कि पैसे हमें कितने लगाने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले समझ लो कि जितने भी पैसे हैं, जितने भी पैसे का एस्टीमेट आएगा, टेंडर आएगा। अब मैं बार बार टेंडर क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि जो कंपनियां आपको लगाएंगी वो भी टेंडर में आएंगी। तो जितने पैसे भी होंगे, ठीक है, जितने पैसे का आपका प्लांट होगा उसमें से 30% जो सब्सिडी है, यानी कि मान लिया 1 करोड़ का प्लांट है, माना 1 करोड़ का प्लांट है, यानी 100 लाख रुपए का प्लांट है, तो 30 लाख रुपए केंद्र सरकार दे देगी, ठीक है? अब बचा दूसरा जो सब्सिडी आएगी वो राज्य सरकार की आएगी, उस यानी 30 लाख रुपए, यानी 30% या 40% तक। तो 40 पर कुछ प्रदेशों में 40% है, कुछ प्रदेशों में 30% है, तो अपने आप से देख लेना। तो 30% हो गया सेंट्रल का, और 40% में मान के चलता हूँ प्रदेश सरकार देगी, यानी कि लगभग लगभग 70% सब्सिडी आ गई। यानी अगर 1 करोड़ का प्लांट है तो 70 लाख तो गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है?
अब कितना बचा, 30 लाख रुपए बचा अगर 1 करोड़ का प्लान। अब 30 लाख रुपए में से भी 20% तो बैंक दे देगी, ठीक है, आपको लोन हो जाएगा, तो शेष बचा 10%। यानी अगर टोटल मिला के 1 करोड़ का प्लांट है तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं। बाकी जितना है 20 लाख रुपए के आपकी सब बैंक कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि ये एक टेंडर जब आपका निकलेगा, यानी कि ऐसा नहीं मिल जाएगा, जब आप आवेदन करोगे, सब कुछ करोगे, उसके बाद आप जब टेंडर में भाग लोगे और टेंडर आपका निकलेगा, तो आपको बैंक हंसते हुए आपका 20% का जो सब्सिडी है वो तो क्यों दे देती है? क्योंकि उसे पता है कि भैया गवर्नमेंट 70% तो गवर्नमेंट दे रही है, तो आपका बचा ही कितना? तो इस हिसाब से आपको सब्सिडी मिल जाती है और आप अपना प्लांट लगा लेते हो। मैंने आपको बताया कि अगर आपका आधा मेगावाट का है तो लगभग 2500 से 3000 के बीच में बिजली जनरेट करता है यूनिट, और उसके हिसाब से आपका 3 रुपये यूनिट के हिसाब से अगर गुणा करो तो आप अपना एस्टिमेट लगाओ कि आपको कितने लाख रुपए महीने बचते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और आती है कि सर एक बात और आती है इसमें, एक शर्त और है कि आपकी जो ज़मीन है वो अगर आपके आसपास सब स्टेशन, आप जानते होंगे सब स्टेशन क्या होता है, जो विद्युत विभाग का जो सब स्टेशन होता है जहाँ से लोगों को बिजली वितरित की जाती है, वो उस ज़मीन से जहाँ आप ये पावर प्लांट लगाने वाले हो 5 किलोमीटर के दायरे में होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा अगर दूर आपकी लैंड है, यानी एक सब स्टेशन मान लो यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, इसके चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आपकी लैंड है तो ही आपको मिलेगा, इससे बाहर है तो नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर उससे बाहर ज़मीन है तो जो आपकी बिजली पैदा हो रही है वो उस सब स्टेशन तक आते आते, यानी कि तारों के द्वारा वो सब स्टेशन तक आएगी, सारा का सारा ख़त्म ही हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, जिसे लाइन लॉस बोलते हैं। अगर कोई विद्युत चलती है किसी तार में तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं, अगर इतनी दूर से ज़्यादा है तो लाइन लॉस बहुत होगा, तो फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए इससे ऐसा किया गया है कि 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। आपको समझ में आ गया कि सब्सिडी कितनी मिलेगी? 70%, 60 से 70% के बीच में सब्सिडी मिलेगी। जो रिमेनिंग है उसमें भी 20% का जो बैंक दे देगा, 10% ही आपको लगाना पड़ेगा। क्षेत्र के आसपास, यानी कि सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए आपका जो प्लाट है, या आपकी जो भूमि है वो इतनी दूर होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या है कि जो आप बिजली बेचोगे उसके अगेंस्ट में आपको 3 रुपये के आसपास यूनिट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे बताते चलें कि आपकी खेती जो होनी चाहिए वो बंजर होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई उपज ना हो रही हो, ठीक है। मोस्टली बहुत अच्छी योजना है, समझने की ज़रूरत है कि देखिए ज़्यादातर क्या होता है, किसानों को पता ही नहीं चलता कि उनके हित में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। और जितने भी हमारे ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं उनकी ये समझ लीजिए पैसे कमाने की योजना है, तो उन्हें पता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उन्हें पता नहीं होता। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ, करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, आगे बढ़ो ना बढ़ो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सभी को जागरूक करूँ, सबको ये पता तो हो कि उनके हिस्से में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं, कैसे और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ कहता चलूँ कि और भी नॉलेज आप कर लीजिए, 100% नॉलेज कर लीजिए। और एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूँगा, ठीक है, वो लिंक भारत सरकार की वेबसाइट का है, आप वहाँ जाके और अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हो। उसमें फ़ोन नंबर दिए होंगे, आप उनसे और अच्छे से पूछ सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे और कहता चलूँ कि होता ये है कि जैसे मैं आज यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो जो शर्तें हैं, नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ। कल हो सकता है गवर्नमेंट की हर समय नियम और शर्तें बदलती रहती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, अपग्रेड होते रहते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, कुछ चीज़ें और चालू होती हैं। तो और लेकिन ये वीडियो जो है वो 10 साल चलेगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद भी आप देखोगे तो ये वीडियो चल रहा होगा। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं वो बदल भी सकती हैं, वो चेंज भी हो सकती हैं। तो जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो उसे ध्यान से, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसे समझ के, देख के और आगे बढ़ना। किसी के बहकावे में मत आना, किसी की प्रलोभन में मत आना, किसी के ऐसा नहीं कि कोई कंपनी आके आप कहेगा अरे सर लगा लो पैसे दे दो इतने, तो उन सब में ना आना। बहुत समझदारी से, बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेना। मैंने जो भी बताया है, जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपके एजुकेशन के पर्पज़ से मैं बताता हूँ, ताकि आप उसे सीख सको, समझ सको
और हमारा किसान अगर आगे बढ़ गया ना, उसे अगर चीज़ें समझ में आ गई ना, तो हमारा भारत ज़रूर बहुत आगे जा सकता है। उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस इतना ही कहना था। अगली वीडियो में फिर कुछ अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई बात पूछनी है, कोई प्रश्न पूछना है, तो नीचे कमेंट्स में आप डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन चीज़ों का जवाब दूँ, आपकी उन चीज़ों को आपसे डिस्कस करूँ। बस इतना ही कहना था। फिर से एक बार सावधान रहना, किसी भी गलत हाथों से आप बचना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए